मॉर्निंग टू ऑल। आज हम आपको लेटर राइटिंग पत्र लेखन आपकी परीक्षा में एक पत्र आता है जिसमें एक विषय दिया रहता है, उसके आधार पर आपको पत्र लिखना। दो प्रकार के पत्र आते हैं, एक ऑफिस में लिखे जाने वाले पत्र और एक परिवार में लिखे जाने वाले पत्र। दोनों पत्रों को कैसे लिखा जाता है इसका एक छोटा सा नमूना हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ऑफिस में लिखे जाने वाले पत्र कैसे लिखे जाते हैं उसको लिख के बता दें। आप अस्वस्थ हैं और स्कूल आने में असमर्थ हैं, इसके लिए आपको 3 दिन का अवकाश चाहिए। तो प्रधानाचार्य को आप कैसे पत्र लिखें? 3 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ये सवाल है, इसका जवाब हम बता रहे हैं कैसे। ये तो मार्जिन लेने में सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा, उसके बाद लिखेंगे प्रधानाचार्य, उसके बाद क्रम, उसके बाद आप लिखेंगे ज्ञान विद्यालय का ज्ञान जी उसके बाद विषय। यहाँ लिखते समय ध्यान रखिएगा, आप सेवा में लिखने के बाद एक लाइन छोड़ें, प्रधानाचार्य लिखने के बाद एक लाइन छोड़ें, ज्ञान ज्योति विद्यालय के बाद एक लाइन छोड़ें, महापड़ा लिखने के बाद एक लाइन, मतलब एक लाइन के अंतर में आप लिखते जाएं। विषय अवकाश एक ध्यान रखें, पंक्चुएशन के अनुसार आपको लिखते समय में ध्यान रखना है। विराम चिन्ह जहाँ वाक्य समाप्त होता है और पूर्ण विराम देना जरूरी है। सेवा में काम, प्रधानाचार्य काम, ज्ञान ज्योति प्यार विद्यालय काम, इसके बाद विषय अवकाश। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप आगे क्या करें? ये पत्र का आरंभ, पत्र के 3 स्तंभ होते हैं, आरंभ, मध्य और अंत। तो ये आरंभ में आप ऐसा, मध्य में आप कैसे लिखेंगे वो बता। हाँ, अब महोदय सविनय निवेदन
महोदय, हम सविनय निवेदन में कल रात में मुझे लिखा है पूर्णविराम। डॉक्टर ने दवाई का आराम करने की सलाह दी पूर्णविराम। इस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ पूर्णविराम। अतः आप मुझे 13 से 16 तक अवकाश बता दें। इस प्रकार लिखा जाता है। इसके आगे क्या लिखना है? के बाद इसके बाद आता है आपका आपका सरकारी शिष्य संजय जोशी, कक्षा 7वीं, दिनांक 13 अगस्त। तो ये ऑफिस में लिखे जाने वाले किस प्रकार के पत्र? अच्छा, अब दूसरा नमूना हम आपको बता रहे हैं परिवार में क्या आप पत्र कैसे लिखें। परिवार में हम अपने मित्रों को पत्र लिखते हैं, अपने माता पिता को लिखते हैं, अपने भाई बंधु को लिखते हैं। तो इस प्रकार और अपने रिश्तेदारों को भी पत्र, मामा मामी, चाचा चाची, काका काकी को भी पत्र लिखते हैं। तो यहाँ पर हम आपको छोटे से एक पत्र बता रहे हैं। आपका जन्मदिन है और आप अपने जन्मदिन पर अपने मित्र को निमंत्रण करते हो, निमंत्रण पत्र लिखें। अपने जन्मदिन पर अपने मित्र को बुलाने हेतु निमंत्रण पत्र लिखें। तो कैसे लिखें? सही है, परीक्षा भवन कहाँ से लिख रहे हैं? परीक्षा भवन से। दिनांक डालिए 16 अगस्त। फिर 2 लाइन छोड़ के प्रिय नमस्कार पूर्णविराम। ये अभिवादन के समय सबसे पहले परीक्षा भवन कहाँ से लिख रहे हैं? परीक्षा भवन से। उसके बाद दिनांक कौन सी डेट है? 16 अगस्त। इसको लिख रहे हैं नमस्कार। इसके बाद क्या लिखा है? ये पत्र का आरंभ है, मध्य में आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसके बारे में बता दें। खास में यह जानकर खुशी होगी 20 अगस्त को मैं अपना जन्मदिन धूमधाम से
जिस अवसर मैं अपने दिखाने के लिए निमंत्रण दे रहा हूँ। तुम समय पर पहुँचना, समय पर पहुँचना। यहाँ गीत संगीत खेल और व्यवस्था की प्रबंध किया गया है। क्या लिखना है फिर से पढ़ के बता रहे हैं। मध्य में आपको क्या आज तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि 20 अगस्त को मैं अपना जन्मदिन धूमधाम से मना रहा हूँ। सभी मित्र आ रहे हैं। इस अवसर पर मैं अपने आने के लिए निमंत्रण दे रहा हूँ। तुम समय पर पहुँच। यहाँ गीत संगीत नृत्य खेल और प्रतियोगिता का प्रबंध किया गया है। तो इनका प्रबंध किया गया। तुम जरूर आओ। तुम्हारी प्रतीक्षा तुम्हारा मित्र राजेश। ऐसा इस प्रकार से अंतिम का लिखा। तो मतलब क्या लिखा रहता है मैंने आज तुम्हें ये जानने की प्रसन्नता होगी 20 अगस्त को मैं अपना जन्मदिन धूमधाम से मना रहा हूँ। सभी मित्र आ रहे हैं। इस शुभ अवसर पर मैं तुम्हें आने के लिए निमंत्रण दे रहा हूँ। तुम समय पर पहुँच जाना। यहाँ गीत संगीत नृत्य खेल और प्रतियोगिता का प्रबंध किया गया है। तुम जरूर आना। तुम्हारे आने की प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र राजेश। बस इतने लिखा जाता है। तो ये है परिवार को लिखे जाने वाले पत्र। परिवार में हम छोटे भाई को लिखते हैं, बड़ी बहन को भी लिखते हैं, बड़े भाई को भी लिखते हैं, पिताजी को भी लिखते हैं, माता जी को भी लिखते हैं। सबको लिखने का अलग अलग तरीका है। थोड़ा थोड़ा अंतर आता है। बाकी बहुत सारे पत्रों में प्रयत्न समानता होती है। पर तुम्हारी परीक्षा में और किस प्रकार के पत्र आते हैं उसका एक छोटा सा नमूना सवाल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। तुम्हारी परीक्षा में ऐसा भी आ सकता है कि तुम्हारी बड़ी बहन का विवाह और बड़ी बहन के विवाह में तुम अपने मित्र को शामिल करना चाहते हो। तो बड़ी बहन के विवाह की खुशी में मित्र को आमंत्रित करते हुए पत्र लिखो। ऐसा भी पत्र आता है। मामा जी ने तुम्हें जन्मदिन के लिए उपहार भेजा है। उन्हें धन्यवाद देते हुए पत्र लिखो। ऐसा भी पत्र आता है। अच्छा, आप अपने मित्र के साथ गर्मी की छुट्टियां मनाना चाहते हैं तो गर्मी की छुट्टी से पहले अपना प्रोग्राम बताते हुए मित्र को पत्र लिखो। आप दिल्ली में रहते हैं और आपका मित्र बम्बई में रहता है। आप उसे दिल्ली बुलाना चाहते हैं, दिल्ली के दर्शनीय स्थान दिखाना चाहते हैं, उनके साथ घूमना फिरना चाहते हैं। इसलिए आप उसको दिल्ली आमंत्रित करते हुए पत्र लिखो। और गर्मी की छुट्टियां साथ बितानी है तो 10-15 दिन का प्रोग्राम बना के आए, अवकाश लेके आए, छुट्टी लेके आए। ऐसा करके पत्र आता है। और परीक्षा में कैसे पत्र आते हैं उसका नमूना बता रहे हैं। आपका मित्र कक्षा में प्रथम आया है, उसे बधाई देते हुए पत्र। आपकी सहेली कक्षा में प्रथम आई है, उससे बधाई देते हुए पत्र।
वाद विवाद प्रतियोगिता में आपके मित्र ने प्रथम पुरस्कार जीता है, उसे बधाई देते हुए पत्र लिखें। ऐसा ही पत्र। और एक पत्र है, खेल कूद प्रतियोगिता में आपके मित्र ने प्रथम पुरस्कार जीता है, उसे बधाई देते हुए पत्र लिखो। आपकी छोटी बहन कक्षा में प्रथम आई, उसे बधाई देते हुए पत्र लिखिए। अच्छा, आपका छोटा भाई छात्रावास में रहता है, हॉस्टल में रहता है, उसे व्यायाम का महत्व समझाते हुए प्रातःकाल भ्रमण का मॉर्निंग वॉक की सलाह देते हुए पत्र लिखिए। अच्छा, इसके अलावा क्लास 7वीं के लिए और पत्र आते हैं पिताजी के पास। रुपए मंगल, आपको अंग्रेजी की डिक्शनरी खरीदनी और आपके पास पैसे नहीं, तो आप अंग्रेजी डिक्शनरी खरीदने के पिताजी रुपए मंगाने के हेतु पिताजी को पत्र, ऐसा पत्र। अच्छा, हाँ, इस प्रकार ये पत्र के कुछ खास नमूने हैं जो तुम्हारी परीक्षा में आते हैं। आपकी परीक्षा में एक निबंध भी आता है, पत्र के अलावा एक निबंध भी आता है। 3 निबंध दिए रहते हैं जिसमें एक निबंध लिखना है। जैसे स्वतंत्रता दिवस, एक जीवन में खेल कूद का महत्व, 2, तीसरा दशहरा त्योहार या स्वतंत्रता दिवस, ऐसा। तो ये निबंध कैसे लिखे जाते हैं? 3 निबंध दिए, 3 में से एक। इसमें भी ऐसा होता है, निबंध में एक आरंभ होता है, एक मध्य होता है, एक अंत होता है। निबंध प्राय 8 या 10 नंबर के आते हैं। निबंध का अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ। जैसे 15 अगस्त के बारे में आपको लिखना है, तो आप किस प्रकार लिखेंगे उसका एक छोटा सा नमूना हम आपको बताने जा रहे हैं। तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस क्या है? स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। और कौन कौन से राष्ट्रीय पर्व हैं? 26 जनवरी, गांधी जयंती हमारे राष्ट्रीय पर्व, और स्वतंत्रता दिवस भी हमारा राष्ट्रीय पर्व। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। इसीलिए हम इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में पूरे भारत में धूमधाम से मनाते हैं। 1947 से पहले हमारा देश गुलाम था और धीरे धीरे लोगों के अंदर स्वतंत्रता की भावना पैदा हुई। देशभक्तों ने, क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्हें भारत छोड़ने के लिए बाध्य किया। अनेक देश प्रेमियों, देशभक्तों के बलिदान, त्याग के बाद हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। देश को आज़ाद करने के लिए अनेक देश प्रेमी लोगों ने अपने जीवन का बलिदान किया, अनेक प्रकार के कष्ट सहे, तब हमें ये आज़ादी। इस दिन हम क्या करते हैं? इस दिन दिल्ली में क्या होता है, इस दिन पूरे भारत में क्या होता है, उसके बारे में वर्णन करते हैं। इस दिन से इस दिन में क्या क्या पूरे भारत में होता है, उसके बाद इस दिन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। इस दिन से हमें देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है, देश प्रेमी बनने, देश के लिए बलिदान करने की, देश सेवा का काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है, और देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान करने की प्रेरणा मिलती है। यह दिन हम उन बलिदान वीरों को याद करते हैं जिन्होंने देश की खातिर अपने जीवन का बलिदान दिया। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं
हम उन्हें याद करते हैं, उनके इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, उनके जीवन से जो प्रेरणा हमको मिलती है उसके बारे में हम अपने विचार विमर्शन आदान प्रदान करते हैं। विद्यालय और कॉलेजों में किस प्रकार ये पर्व मनाया जाता है, दिल्ली में किस प्रकार का मन मनाता है, भारत के सभी राज्यों की राजधानियों में किस प्रकार का ये पर्व मनाया जाता है, उसके बारे में सब वर्णन किया जाता है। तो इस प्रकार निबंध लिखा जाता है। निबंध विषय के अनुसार लिखना चाहिए और जितने नंबर दिए हैं उतने नंबर के अनुसार हमको, अगर 10 नंबर का दिए तो 10 नंबर के अनुसार हमको लिखना है और 8 या 7 नंबर दिए तो उसके अनुसार। लेकिन निबंध सुंदर साफ अक्षरों में लिखते समय मात्राओं की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, विषय से बाहर नहीं जाना है, जो विषय के अनुसार ही लिखना है और बार बार अपने विचारों को दोहराना नहीं है। एक बार जो विचार प्रकट किए फिर उसको दोहरा रहे हो 3 बार 4, ये सब दोहराने की दरकार है। एक ही बात को 2, 3, 4 बार दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो निबंध और पत्र एक ऐसा विषय है जिसमें आपकी प्रतिभा का, आपके ज्ञान का पता चलता है। इसमें नकल की आवश्यकता नहीं, नकल हो ही नहीं सकती। इसलिए पत्र और निबंध का अभ्यास करना चाहिए। आपके पास पत्र निबंध के लिए कोई भी किताब है तो आप इसको खोलिए, निबंध को पढ़िए, पत्र को पढ़िए और रफ कॉपी में पत्र और निबंध का लिखने का अभ्यास कीजिए। आप देख के लिखिए, जो पत्र आपको अच्छा लगता है उसको खोलिए, पढ़िए और लिखिए। पहले पढ़ना है उसके बाद लिखना। जो निबंध आपके पास निबंध किताब है, जो निबंध आपको अच्छा लगता है उस निबंध को पढ़िए, उसके बाद लिखिए। पढ़ने और लिखने का अभ्यास करते रहना है। इस समय आप घर में पढ़ाई कर रहे हैं तो घर में पढ़ना है, अभ्यास करना है, लिखने का भी अभ्यास करना है। लिखना कैसा है? लिखना साफ, सुंदर और शुद्ध लिखना है। आपकी हैंडराइटिंग शुद्ध होना जरूरी है। आप जो लिख रहे हैं वो शुद्ध लिखा होना, तब तो नंबर मिलेंगे। अगर आप मात्रा संबंधी गलतियां करते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। मात्रा संबंधी गलतियां ना हो इसके लिए आप लिखने का बार बार अभ्यास कीजिए। एक पैराग्राफ तुम्हारी किताब से, उद्भव जो किताब है उससे एक पैराग्राफ पढ़िए और एक पैराग्राफ को देख के लिखिए। निबंध कोई किताब है तो छोटा मोटा निबंध लिखिए, 1 लाइन, 2, 5 लाइन, 10 लाइन, 15 लाइन लिखने का अभ्यास कीजिए। तो ये प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस से ही आप उसको अच्छा, अंग्रेजी में, उड़िया में, हिंदी में, तीनों भाषाओं में आपको पत्र और निबंध लिखने का, पढ़ने का अभ्यास करना है। शुद्ध पढ़ना जरूरी है, शुद्ध लिखना भी जरूरी है। कोई भी भाषा है, जब हम उसको उस पर मेहनत करेंगे तभी हम उसको जान सकेंगे। उसमें शुद्ध उच्चारण होना जरूरी है, शुद्ध लेखन जरूरी है, तभी हम उस पर अपना अधिकार पा सकते हैं। तो समय के अनुसार चलना है। समय पढ़ने और लिखने का है तो आप पढ़ाई और लिखाई का काम निरंतर जारी रखिए। हर दिन पढ़िए, हर दिन लिखिए, हर विषय को पढ़िए। हिंदी साहित्य में गद्य है, गद्य को पढ़िए, पद्य है, पद्य को पढ़िए, ग्रामर है उसको भी पढ़िए और जो प्रश्नोत्तर कार्य करने का है उसको करते रहिए। बहुत सारे प्रश्नोत्तर किताब में लिखने हैं, आपको आंसर शीट आपके मोबाइल में भेज दी गई है, आप वहाँ से भी उत्तर देख सकते हैं, लिख सकते हैं। आप अपने मन से भी प्रश्नोत्तर कार्य कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं तो टेक्स्ट बुक में आप लिखते रहिए। तो इस प्रकार आप इस समय जो हम आपको समझा रहे हैं वैसा करेंगे तो परीक्षा में आपको जरूर सफलता मिलेगी। परीक्षा आपकी होगी, देर से जल्दी हो परीक्षा होगी। परीक्षा के बिना आपको उत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पढ़ाई का काम बराबर जारी रखें। यदि आपको पढ़ाई के किसी भी क्षेत्र में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो
आप हमें 7894945066 पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। पूछने के लिए डरना नहीं है, संकोच नहीं करना है, घबराना नहीं है। डरोगे तो विषय आपको डराएगा। इसलिए हमसे कुछ भी आप मदद चाहते हैं, जो भी मदद चाहते हैं, तो निसंकोच आप अपना संपर्क करके हमसे अपनी समस्या बता सकते हैं। हम तत्काल उसका समाधान भी करेंगे, आपको उत्तर देंगे। तो अभी आपको कविता भी पढ़ना है, कविता याद भी करना है। 10 नंबर आता है, बिना देखे कविता को सुनाना है। अच्छा, बुक रीडिंग करनी है, ओरल टेस्ट में बुक रीडिंग करनी है। तो बुक रीडिंग अभी आप जैसे घर में अपने पेरेंट्स के सामने, बड़े भाई बहनों के सामने कुछ पढ़िए, जो गलतियाँ होंगी वो फिर आपको बताएंगे। तो शुद्ध पढ़ने का अभ्यास है। डिक्टेशन वर्ड्स यानी एक लेसन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें से जो जो कठिन शब्द है आप उसको रफ कॉपी में लिखते जाइए और फिर उसके बाद उसका उच्चारण कीजिए और उसके बाद देखिए कौन सा शब्द है और कौन सी मात्रा उसमें लगी। तो एक शब्द को कम से कम 3 बार लिखें, 2 बार लिखें। तो इससे क्या होगा, आपका स्पेलिंग जो मिस्टेक होता है वो सुधर जाएगा। वाक्यों को शुद्ध लिखना जरूरी है, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार, क्रिया के अनुसार, काल के अनुसार शुद्ध लिखना जरूरी है। और ये अभ्यास से, पढ़ने से, लिखने से, तो हर विषय पर आपको मेहनत करना है और मेहनत करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए आपके पास जो ये पढ़ाई की सुविधा आपको उपलब्ध कराई गई है, उसका आपको सहारा लेना है। सहारा लेकर आप ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। गद्य में देखिए, आपके पास जो गद्य पाठ वगैरह दिए हैं उसको भी आप पढ़िए। आप पढ़कर उसमें जो भी प्रश्न उत्तर आपने बुक में दिए हैं उसको बुक में बनाइए। जो छोटे छोटे से मल्टीपल चॉइस वगैरह जो है वो आप किताब में ही बना सकते, बना लीजिए। हम जब स्कूल खुलेगा तो आपकी किताब को पूरा चेक करेंगे। कॉपी में प्रश्न उत्तर बनाना है, लघु प्रश्न उत्तर बना सकते हैं आप, दीर्घ प्रश्न उत्तर बना सकते हैं आप। उसको हम जाँच करें, आपकी कॉपी में भी प्रश्न उत्तर लिखा होना चाहिए। लिखोगे तब तो होमवर्क के अनुसार से उसमें नंबर दिए जाएंगे। परीक्षा में होमवर्क पर नंबर दिया जाता है, प्रश्नोत्तर कार्य करने पर नंबर दिया जाता है और ये नंबर आपकी वार्षिक परीक्षा में आपकी सफलता पर उत्तीर्णता सहायक होगी। नोटबुक कंप्लीट, नोटबुक में आपने क्वेश्चन आंसर लिखा है, इस पर नंबर दिए जाते हैं। तो इसलिए आपको प्रश्नोत्तर कार्य घर में करना है, हर सब्जेक्ट का प्रश्नोत्तर कार्य कीजिए। और जो जो लेसन हमने आपको पढ़ा दिए हैं सभी लेसन को आप एक एक करके पढ़ते चलिए और आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। तो कल फिर हम एक नई क्लास के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।